अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का जो पोर्शन है इसकी डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो देखिए 3 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक बेसिक होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। दे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे जो है आप लोग देखिए ये CH2 है तो इसके साथ यहाँ पे जो है CH है और यहाँ पे NH2। अगर ये बेसिक पार्ट है और ये एसिडिक पार्ट है तो जिस अमाइनो एसिड में द नंबर ऑफ बेसिक पार्ट और एसिडिक पार्ट इक्वल होते हैं तो इसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ये न्यूट्रल है। अगर एक अमाइनो एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एक अमाइनो ग्रुप हो तो ये एसिडिक होगा। अगर ये 2 नंबर हो मतलब NH2 2 हो और कार्बोक्सिलिक एसिड कम हो तो फिर इसको जो है बेसिक अमाइनो एसिड से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड की बात की गई है। तो ये यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो जो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की अगर हम यहाँ पे जो है देखते हैं तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट वन है। सेकंड में अगर आप लोग देखें तो इसमें तो उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन नहीं किया लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है प्लीज ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट वन है। इसमें द अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों इक्वल है। द क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि द सेल्यूलोज जो है, जो सेल्यूलोज होता है ये नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। दीज आर द रिपीटिंग यूनिट जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें जो लिंकेज होता है तो ये याद रखिए ये बीटा जो है बीटा 1,4 जो है इसमें ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बने होते हैं। तो ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है इसमें होता है। बीटा 1,4 आप लोग पता है वो कन्फिग्रेशन ऑफ एपिमेरिक कार्बन जो होता है अगर वो एबो हो, ठीक है, तो एबो बीटा कन्फिग्रेशन है, अगर वो जो है बिलो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको अल्फा से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड द कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंडेंस प्रोडक्ट होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। सो इसमें जो है अमोनिया एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड है। तो इट इज द कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सेकंड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को अगर आप लोग देखिए तो अकॉर्डिंग टू द बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। तो यहाँ पे जो है ये बोथ ए एंड बी है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन जो है अगर आप लोग 12 को देखिए तो द टेक्निक यूज टू डिटरमिन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं तो इसके लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कि कौन सी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें प्रेजेंट है, तो पाई टू पाई स्टार है, एन टू पाई स्टार है, सिग्मा टू सिग्मा है या एन टू पाई जो है। तो ये अगर आप लोग देखें तो इसमें अल्ट्रावायलेट, तो इसको जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो बी ऑप्शन जो है यूज होता है। एनएमआर द टाइप ऑफ न्यूक्लियाई को फाइंड करने के लिए, आईआर द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करने के लिए और मास स्पेक्ट्रोमीटर तो आपको पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस को फाइंड करने के लिए, मोलर मासेस को फाइंड करने के लिए, यूवी जो है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है तो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो इसमें जो है प्रोपेनल और प्रोपेनोन जो है तो ये अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, तो एक कीटोन है और दूसरा एल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। जब क्वेश्चन नंबर 24 को जो है अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 में ये है कि आइडेंटिफाई करें कि इसमें से कौन सा एसिडिक जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज हैव एसिडिक ग्रुप। इसमें एसिडिक कौन सा है, तो ये येलो 36 है और इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ फाइबर रिएक्टिव डाई जो है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप फाइबर रिएक्टिव डाई जो होते हैं तो ये विनाइल सल्फोन होते हैं और इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए तो बेंडिंग वाइब्रेशन इज ऑब्जर्व इन फिंगरप्रिंट रीजन। बेंडिंग वाइब्रेशन हमेशा फिंगरप्रिंट रीजन में ऑब्जर्व होती है और यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। बेंडिंग वाइब्रेशन जो है जितने भी होते हैं वो फिंगरप्रिंट रीजन में ऑब्जर्व होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है कि द टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन 34 को अगर आप लोग देखें तो कौन सी टेक्निक के जरिए, तो यहाँ पे जो है इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 35 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन 35 में अमाइनो एसिड एग्जैक्ट नेचर में जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है तो ये ज्विटराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटराइन क्या होते हैं कि ये कार्बोक्सिलेट है और यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे ये N, तो ये जो है नॉन एडजेसेंट एटम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में
जब नॉन एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो तो इसको ज्विटराइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ज्विटराइन होता है। और ये एलिट जो है, अगर आप लोग देखिए कि लेट सपोज मैं इस तरह एक्सप्रेस, ये कार्बन है और यहाँ पे एक कंपाउंड फास्फोरस के साथ कनेक्टेड है, अगर इस पे जो है क्या हो, यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव हो और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस पे लिखा हो, तो फिर अगर एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो तो फिर इसको एलिट कंपाउंड से डिस्क्राइब करते हैं। ये एलिट कंपाउंड जो है होते हैं। तो अगर दो एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ रहे हो तो इसको एलिट कहते हैं, और अगर नॉन एडजेसेंट एटम पे हो तो इसको ज्विटराइन कहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री है। प्रोटीन्स अटैच टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप जो होते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है, अगर आप 35 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 36 जो है यहाँ पे जो है ये बी ऑप्शन कंजुगेट प्रोटीन इनको कहते हैं। प्रोटीन अटैच टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड कंजुगेट प्रोटीन, इसको कंजुगेट प्रोटीन्स कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 जो है नेक्स्ट अगर आप देखें तो इट इज डिस्क्राइब के प्यूरिन एंड पैरामिडीन आर द नाइट्रोजीनियस बेसिस, तो इसमें डी ऑप्शन है। Purine and pyrimidine is an example of nitrogenous bases. Chemical reaction between carbonyl compound, question 48 को देखिए, chemical reaction between carbonyl compounds in hydrazine जो होता है, तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे ए ऑप्शन है। आप लोग देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड है एंड इफ दिस कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NH2 तो यहाँ पे जो है ये कंडेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हाइड्राजोन जनरेट होता है। हाइड्राजोन इज अ कंडेंस प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 49 को अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 49 में द स्ट्रक्चर फीचर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन इज क्रोमोफोर, उसको क्रोमोफोर कहते हैं। ये बी ऑप्शन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 54 को अगर आप लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्वेश्चन 54 में जो है ये बाकी देखिए एस्टर्स आर द डेरिवेटिव्स है, एसिड हैलाइड आर डेरिवेटिव्स है, एमाइड्स आर डेरिवेटिव्स है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर आप देखें द आयोपेक नेम ऑफ द एस्टर आर, so the general isotopic name of the esters are alkyl alkanoate, तो ये भी ए ऑप्शन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट इज नोन एज फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन जो है ये जो 56 है इसमें भी अगर आप लोग देखें तो इसमें भी ए ऑप्शन बनता है। प्रॉपर्टी विच ग्रेजुअली डिक्रीज, क्वेश्चन 61 को देखें, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 6, a property which gradually decrease down the group, electron affinity down the group decrease होती है, electronegativity down the group decrease होती है, ionization potential भी decrease होता है, तो all of the above जो है इसमें डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 62 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है which of the following element have the least ionization potential, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है और ये पोटाशियम है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है एंड फ्रॉम लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है पोटाशियम की सबसे लीस्ट डिस्क्राइब होगी, तो इसमें डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन करेक्ट वन जो है डिस्क्राइब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें ये 63 का क्वेश्चन नंबर 63, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, दे आर प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप, उनको सिंगल ग्रुप में यह रखा जाता है। तो अगर आप ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो NS1 है, ये NS2 है, यहाँ पे NS जो है सॉरी NS1 जो है, इसको अगर आप ग्रुप 1 को लिए इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं, लेट्स सपोज ग्रुप 2 के लिए जो है NS2 को एक्सप्रेशन करते हैं, और ग्रुप सेकंड जो आप लोग ग्रुप थर्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, तो ग्रुप थर्ड एलिमेंट को जो है NS2 और NP1 से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप लिथियम की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप सोडियम को देखें 3s1 है, पोटाशियम का 4s1 है, रुबिडियम का 5s1 है, सीजियम का 6s1 है और फ्रांसियम का 7s1 है। आप देखें यहाँ पे जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। तो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो दे आर प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप, उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। सो दे हैव अ बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 63 में जो है अगर आप देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट वन है। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर जो है 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट नॉन करेक्ट है। तो हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ये है कि among the halogen oxidizing behavior decreases as we move down the column, बिल्कुल ठीक है।
जो टॉप वाले जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो बॉटम वाले होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. Among alkali metal, the reducing power increases from top to bottom. Reducing power, अगर आपके पास ये सीजियम है, यहाँ पे जो है ये रुबीडियम है, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है और यहाँ पे लिथियम है, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दिस वन. तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीज ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. Among alkali metal, the reducing power डिक्रीज होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. बॉटम टू टॉप से लिखा है. लिथियम इज हार्डेस्ट इन ग्रुप, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ जो है इन पीरियड जो है ये इंक्रीज होते हैं फ्रॉम सोडियम से लिथियम तक. अगर आप लोग जाते हैं तो ये बिल्कुल एल्यूमिनियम तक जो है जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है. Which of the following carbonates are more stable? तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें 77 में, क्वेश्चन नंबर 77 जो है इसमें अगर आप देखें तो बी ऑप्शन रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 78 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स, तो जो कार्बोनेट्स होते हैं डाउन द कॉलम होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, जो टॉप वाले होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है. क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें 79 है तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें द मोस्ट स्टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स आर मोर स्टेबल, इसमें जो है क्लोराइड आर मोर स्टेबल है, तो इसमें लेड क्लोराइड जो है इसमें सबसे मोर स्टेबल है. आप लोग देखिए ये इनर्ट पीयर इफेक्ट की वजह से स्टेनस क्लोराइड अनस्टेबल होगा, लेड टेट्राक्लोराइड अनस्टेबल होगा, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड अनस्टेबल होगा. दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पीयर इफेक्ट. तो द मोस्ट स्टेबल आयोनिक कंपाउंड लेड क्लोराइड जो है ये मोर स्टेबल होगा. 79. क्वेश्चन नंबर 84 को अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 84, तो क्वेश्चन नंबर 84 में अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो है ये इंक्रीज होती है हाइड्रोक्साइड्स. तो आप देखें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल इनसॉल्युबल होगा, बिल्कुल पार्शियली सॉल्युबल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और यहाँ पे जो है सबसे जो मोर सॉल्युबल है तो वो सी ऑप्शन देखिए स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड होगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. बेरिलियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, गलत है. सोडियम इज मोर सॉफ्टर देन पोटाशियम, गलत है. पोटाशियम इज मोर सॉफ्टर. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज मोर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लीस्ट है वहां पे, -3.0 है, तो इसका सबसे लीस्ट है. मैग्नीशियम इज गुड कंडक्टर देन लिथियम, बिल्कुल ये ठीक है. मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज है, तो इसी वजह से जो है ये गुड कंडक्टर है, तो ये जो है आप लोगों के पास डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज है. ओके, अगर आप लोग देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ओर ऑफ आयरन, इसमें जो है कौन सा ओर नहीं है आयरन का कोर, एजोराइट. एजोराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, ये कॉपर का है. तो क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप लोग देखें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 94, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन. आयोडीन से नीचे से आपने फ्लोरीन की तरफ जाना है, ठीक है. सो आयोडीन से फ्लोरीन तक द रिड्यूसिंग पावर जो है नहीं है, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये तो गलत है. द बॉन्ड लेंथ एंड हैलोजन, नहीं, बॉन्ड लेंथ जो है जितना फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज की तरफ चला जाता है. द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एलिमेंट, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इस पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन है. और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप क्वेश्चन नंबर 94 में सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 95 में अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है द प्रॉपर्टी दैट इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड फॉर फ्लोरीन देन क्लोरीन है. तो फ्लोरीन की जो है आप लोगों के पास तो वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है अगर आप लोग देखें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन. तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्लोरीन कम है, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फ्लोरीन कम है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फ्लोरीन इज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द क्लोरीन. तो इसमें सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बनता है. द टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द मोर रिएक्टिव इज एनालीन. तो एनालीन जो है ये मोर रिएक्टिव होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट वन है. ओके, अगर आप लोग देखिए तो नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये 96 हो गया. क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर जो है 107. तो क्वेश्चन नंबर 107 जो है अगर हम बेंजीन रिएक्ट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा एंड यू विल गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन. आप लोगों को जो है ओरिएंटेशन इफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें बी ऑप्शन है. तो इसमें रीअरेंजमेंट होती है, तो आप लोग अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं, एन प्रोपाइल क्लोराइड को जो है ट्रीट करते हैं, ये हायर अल्काइल हैलाइड्स है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो यू विल गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन. इसको क्यूमीन भी कहते हैं. आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड क्यूमीन, इसको क्यूमीन भी कहते हैं. इसमें बी ऑप्शन करेक्ट वन है. 108, क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए. when two alkenes may be formed by dehydrohalogenation of an alkyl halide, the alkene which is more substituted is the major or preferred product.
दिस जनरलाइजेशन रूल इज सेट ज़ेफ रूल है। ये आप लोगों के बुक में जो है अगर आप देखें तो पेज नंबर 458 पे है ये रूल, ठीक है, ये पेज नंबर 458 पे है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 108 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास सेट ज़ेफ रूल जो है ये सी है। तो पेज नंबर 458 पे ये रूल है। Which of the following have highest melting point? क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप देखिए 109 है, which of the following have highest? स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। बाइंडिंग एनर्जी वेनेडियम की सबसे ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1920 है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्रोमियम इज मैक्सिमम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 114 में जो है अगर आप लोग देखें तो सी ऑप्शन है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट जो है ये जितने भी है, अगर आप अल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलाइज करें यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर की हाइड्रोलाइज करें अगर एसिड एनहाइड्राइज की, ऑल ऑफ द एबोव इसमें डी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 116 को अगर आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 तो एल्डिहाइड इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप क्या करते हैं, बात सुने, अगर आप जो है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूं तो ये जो है आप लोग के पास क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर जो है इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कीटो का अल्कोहल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, अल्कीन का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये डी ऑप्शन इसमें भी बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है 124 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है द एलिमेंट्स हैविंग मोर एसिडिक कैरेक्टर्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जहां पे मोर नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो वहां पे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो जितने नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होती है। द टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम व्हिच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो जो एम्फोटेरिक है ये भी आप लोगों के बुक का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 125 का जो आंसर है तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये बी ऑप्शन इसमें बनता है। अच्छा, ये डी ऑप्शन में आप लोग देखें तो ये क्रोमियम जो है डाइऑक्साइड है और यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, द पोटाशियम नाइट्राइट मेक जो है आइसोमर्फ जो है यहाँ पे जो है इसका आइसोमर्फ होगा सोडियम नाइट्राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 126 पे आप लोगों ने यहाँ पे रेशो से देखना है। तो इसको जो है अगर मैं सोडियम नाइट्राइट यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ तो सोडियम नाइट्राइट जो है ये डी ऑप्शन जो है इसका है। पोटाशियम नाइट्राइट इज आइसोमर्फ टू सोडियम नाइट्राइट के साथ क्या है, तो ये आइसोमॉर्फ होते हैं। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ टू ईच अदर, उनको आइसोमॉर्फ डिस्क्राइब करते हैं। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज आइसोमॉर्फ, उनको आइसोमॉर्फ डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, यहाँ पे 3 मोल ऑफ H2SO4 गिवन है और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट और प्लस जो है यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में इन्होंने लिया है और इसको जो है अगर आप लोग देखें ये सॉलिड स्टेट में है। क्वेश्चन ये एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ 250 ग्राम। तो अगर आप वो क्या कहते हैं कि 250 ग्राम, अगर 250 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है 250 ग्राम ऑफ H2SO4 इज कंप्लीटली रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम, अगर इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, कितने ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखें तो ये जो है इसका 250 ग्राम जो है कंबाइन होता है। तो यहाँ पे अच्छा, इसके जो मोलर मास है तो इसका कंपाउंड का जो मोलर मास है तो ये 98 है। तो आप क्या करें 98 ग्राम के साथ इसको, तो 3 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाइड 98 ग्राम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम सल्फेट का जो यहाँ पे जो क्या है इसका जो मोलर मास है, सो ये जो है H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम और इनको सबको सम अप करें तो यू विल गेट यहाँ पे 224 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर मेरे पास क्या हो, मेरे पास 294 ग्राम हो, 294 इट विल प्रोड्यूस 24 ग्राम और
24 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये प्रोड्यूस करता है। उन्होंने ये आप लोगों के पास क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है। अगर 250 ग्राम हो जाए तो हाउ मेनी ग्राम इट विल प्रोड्यूस, ये कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वैल्यू जो है यहाँ पे 190 ग्राम इसमें आ जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन होगा। तो 190 ग्राम, इसको क्या करें, ये क्रॉस करें, तो जब इसको क्रॉस कर लेते हैं तो यू विल गेट 190 ग्राम जो है आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 132 को देखें तो यहाँ पे जो है मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 131 में अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 132 में क्या ऑप्शन होगा, आप लोग देखें कि यहाँ पे अमोनिया है। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया 4 मोल ऑफ अमोनिया is allowed to react with the 6 mole of nitrogen oxide, it will produces 5 mole of nitrogen gas and plus जो है यहाँ पे जो है 6 mole of water produce करेगा। 6 mole of water, 6 mole of water जो है ये produce करता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो how many liter of ammonia are needed to react completely with 30 liter of nitrogen oxide। आप लोग देखिए कि यहाँ पे 4 लीटर हो तो इसके लिए 6 लीटर चाहिए, अगर ये 2 लीटर हो तो यहाँ पे 30 लीटर चाहिए। आप लोग थोड़ा सा और सॉरी यहाँ पे 3 लीटर चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर ये हाफ हो जाता है तो ये भी हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया आर नीडेड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अमोनिया आर नीडेड फॉर द आर नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 30 लीटर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर 3 लीटर के लिए मुझे 2 लीटर चाहिए तो अगर ये 30 लीटर हो जाए तो ये 20 लीटर रिक्वायर्ड होगा। सही है, तो यहाँ पे एक जीरो लगा लिया, 30 लीटर के लिए 20 लीटर चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें तो सी ऑप्शन है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 132 में भी सी ऑप्शन करेक्ट वन है, 20 लीटर होगा। फॉर एन आइडियल गैस द आइसोकोर रेफर्स टू प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को यहाँ पे क्या रखना है, कांस्टेंट, तो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आइसोकोर्स रेफर टू कांस्टेंट वॉल्यूम जो है इसको एक्सप्रेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 को अगर आप लोग देखें तो 141 क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल द केसी एंड केपी विल रिमेन सेम। तो केसी और केपी क्या होंगे, ये सेम होंगे। तो केपी वी नो दैट केसी इज इक्वल टू यहाँ पे जो है आर और यहाँ पे ये डेल्टा एन है। तो जिस रिएक्शन में द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू सेम हो जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो, तो फिर केपी और केसी जो है उस केस में सेम होंगे। तो आप लोगों को मुख्तलिफ रिएक्शन गिवन है, तो इसमें डी ऑप्शन को देखिए, वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और कार्बन, तो दोनों साइड पे जो है क्या है, दोनों साइड पे वॉल्यूम इक्वल है, नंबर ऑफ मोल इक्वल है, तो यहाँ पे केपी, तो इसमें डी ऑप्शन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 141 को अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। A liquid whose molecule are held together by which of the following forces would be expected to have a lowest boiling point हो, तो वंडर वाल फोर्स जाए, तो वंडर वाल फोर्स सबसे लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है सबसे वीकर फोर्स जाए, तो इस लंडन डिस्पर्शन की वजह से जो है यहाँ पे वीकेस्ट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर जो है 142 एट विल बी जो है बी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें नेक्स्ट जो है 143 है। So all of the elements listed below are gases at room temperature. Which gas would be expected show more deviation from the ideal behavior? तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे मोनोटॉमिक गैसेस है, तो जिसका मास सबसे ज्यादा वही क्रिप्टॉन जो है आप लोगों के पास होगा, क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन will be more deviated. According to the Aufbau principle, the 18 electrons atom, the electron जो होगा in atom goes into, तो ये देखिए 1s2, ये 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ये 3p6, ये 16 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 + 2 अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये 12 हो गए, 12, तो द 18 इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू 3p, ये 3p सब एनर्जी लेवल में, तो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे अगर आप इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 151 में जो है बी ऑप्शन करेक्ट वन है। सो द 18 इलेक्ट्रॉन, the 21 electron will go into the 4s orbital, 4s सब एनर्जी लेवल में। तो the 21 इलेक्ट्रॉन जो होगा, सॉरी जो आप लोगों के पास जो है 19 इलेक्ट्रॉन होगा, नॉट 21, जो है आप लोगों के पास 19 इलेक्ट्रॉन, जो 18 के बाद 19 इलेक्ट्रॉन वो 4s में चला जाएगा। 21 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाएगा, 21 का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d में होगा, 22 भी 3d में जाएगा, 24 भी, अप टू
तो जो है अगर आपके पास क्या है, ये 30 तक जब हम चले जाएं तो 30 तक जो है आप लोगों के पास जाएगा तो ये 3D में जो है शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू इफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 देन द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स नंबर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, ये 152 है। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स को अगर आपको n की वैल्यू गिवन हो और आपको ये कहा जाए कि द वैल्यू n इज इक्वल टू 3 है, तो द नंबर ऑफ जो है क्या है, नंबर ऑफ द ऑर्बिटल इसमें फाइंड करें। तो आसान सा पॉइंट ये है कि n स्क्वायर फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, 3 स्क्वायर है एंड इट इज इक्वल टू, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो इसके लिए ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स होंगे वो टोटल 9 होंगे। तो इसमें जो है ये 9 है और ये जो है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। ओके, अगर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द टाइप ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द के शेल ऑफ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल से अगर मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं मैग्नीशियम मेटल से, के शेल से, उसके के शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूं तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये के शेल है और ये मैग्नीशियम के मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे जो है लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ पे इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो यहाँ पे जो है ये के अल्फा, यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉसिबल है के बीटा और यहाँ पे जो है आप लोग देखें तो एल अल्फा। तो इसमें यहाँ पे बस सिर्फ उन्होंने के जो है के सीरीज होगा और एल सीरीज, तो यहाँ पे जो है के और एल दोनों होंगे, बोथ ए एंड बी, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे इसको जो है अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 153 इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 153 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 161 में अगर आप लोग देखें, सो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रिएक्टेंट गैसेस, ये क्वेश्चन नंबर 161 है। तो रिएक्टेंट गैसेस HCl और आप लोगों के पास अमोनिया है तो बी ऑप्शन इसमें है। HCl और अमोनिया पे रिप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इसी के साथ कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 को अगर आप लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि द बॉटल ऑफ लिक्विड अमोनिया इज कोल्ड बिफोर द ओपनिंग ऑफ सील सो एज टू लोअर द, क्या लोअर करें, वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कम हो जाए, टेंपरेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होता है। तो लो टेंपरेचर पे प्रेशर कम होगा तो ये बाहर नहीं आएगा तो बंदे को जो है इरिटेट नहीं करेगा, तो क्योंकि अमोनिया बहुत जो है पंजेंट स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल होता है उसका। तो जस्ट ओनली ये सी ऑप्शन इसमें बनता है। क्वेश्चन नंबर 163 को देखिए, द मैक्सिमम पीएच फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम बेसिसिटी, तो अ सॉल्यूशन जो है जितना बेसिक होगा इतना ज्यादा उसका पीएच ज्यादा होगा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सी ऑप्शन बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। क्वेश्चन नंबर 171 को अगर आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 171 को अगर आप लोग देखें तो द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन प्रोपीन, अगर आप प्रोपीन को देखें तो यह कार्बन है, इस कार्बन, दो कार्बन के साथ 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसके साथ 4 है, तो टोटल नंबर जो है 10 बनते हैं, तो 10 इसमें बनते हैं। सो द ऑप्शन इज सी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। सेलेक्ट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो है यहाँ पे बैलेंस केमिकल रेशो, तो अगर आप देखें तो ये HgX है, यहाँ पे जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे जो है आप देखें ये Hg है, इसको अगर मैं लिखता हूँ कैल्शियम सल्फाइड है और यहाँ पे जो है ये कैल्शियम सल्फेट है। अच्छा, तो सेलेक्ट द बैलेंसिंग रेशो, इसमें जो है बैलेंसिंग रेशो को अगर आप लोग फाइंड करते हैं, A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। आप इसको इस तरह हाईलाइट करें, यहाँ पे A ऑप्शन 4, यहाँ पे जो है ये 4, यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे जो है ये 3 और यहाँ पे ये 1 है। आप लोग प्लीज देखें ये ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन, फिर उसके बाद बी ऑप्शन है, ये नंबर उन्हें ये क्या किए होते हैं, मिक्सअप किए होते हैं। आपने क्या करना है, देखिए ये ए है, ये ए, इसको भी हाईलाइट करें, ए बी सी डी और ये ई है। अच्छा, ये नंबर जो है आप लोग देखिए ये कोफिशिएंट ए और यहाँ पे जो है ये सी जो है, अगर इनके कोफिशिएंट को आप देखें तो ये इक्वल आ रहे हैं, तो सी 4 यहाँ पे भी है और ए जो है यहाँ पे भी 4 है, तो ये तो इक्वल हो गए। एक चांस तो मुझे मिल गया कि ये ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये 4 ऐसे, ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, 4 किसके साथ मल्टीप्लाइड है, सल्फर के साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो ये 4s है। ठीक है, अब सल्फर जो है यहाँ पे है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है एक सल्फर ये है तो ये 3d और एक सल्फर यहाँ पे है, तो एक सल्फर देखिए ये एक सल्फर ये और एक सल्फर ये, तो दोनों का सम 4 और वहां पे भी सल्फर 4 के बराबर बैलेंस है। बस इस यही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर कंफर्म करना चाहते हैं तो देखिए 4 कैल्शियम, एक कैल्शियम, 3 कैल्शियम ये है और एक कैल्शियम ये, 4 कैल्शियम ये भी है, तो ये आप लोगों के पास बैलेंसिंग रेशो है। तो आप लोगों ने इस तरह इसको फाइंड आउट करना है, आसान सा पॉइंट होता है ये। केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 172 में जो है, क्वेश्चन नंबर 172 में जो है ए ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर जो है 173 में, क्वेश्चन नंबर 173 में अगर द केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ द केमिकल इक्विवेलेंट वेट है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट, एक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है और एक केमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है। सो द केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो है जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये अगर आप लोग देखें, मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट जो होता है तो वो उसके मोलर मास डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। तो यहाँ पे जो है ये 27 ग्राम डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 ग्राम के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 173 जो है इट इज इक्वल टू जो है ये सी ऑप्शन इसमें है। तो ये क्या है, ये सी ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ, अब वैलेंस शेल की बात है। जब वैलेंस शेल की बात करते हैं तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि वैलेंस शेल में जो है ये 1s है, ये 1s है, यहाँ पे ये 2s है, ये 2s है, और यहाँ पे ये 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल है। यहाँ पे ये 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल है। तो ये वैलेंस शेल में नहीं है, ये वैलेंस शेल नहीं, वैलेंस शेल में जो है जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। सो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है आप लोगों के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। जब ये कंबाइन होंगे तो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्क्राइब होते हैं वो 8 बनते हैं। डी ऑप्शन इसमें बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 184 में जो है डी ऑप्शन बनता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 185 में, क्वेश्चन नंबर 185 में अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है ये कार्बन सल्फाइड है एंड इफ इट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करता है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करें। पहला पॉइंट ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें कौन सा है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप लोग देखें रिएक्ट विद 18 लीटर, सो यहां पे जो है लिमिटिंग रिएजेंट फॉर्म एंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी फाइंड आउट करें, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 डिमांड है, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करें और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आइडेंटिफाई करें। और यहां पे उन्होंने डेटा दिया है कि अगर इसके 11 लीटर कंबाइन होते हैं 18 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट इसमें आइडेंटिफाई करें। तो आसान है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, अगर ये मेरे पास 1 लीटर हो, अगर ये 1 लीटर हो, अ सिंगल लीटर हो, तो यहां पे मुझे 3 लीटर चाहिए। 1 लीटर के लिए मुझे 3 लीटर चाहिए। अगर ये मेरे पास जो है क्या हो 1 लीटर हो तो यहां पे मुझे 3 लीटर चाहिए। अगर आप लोग देखें, अगर ये मेरे पास 11 लीटर हो जाए तो यहां पे 33 लीटर हो चाहिए। 33 लीटर है चाहिए। यहां पे अवेलेबल कितने हैं, 18 लीटर है। ये कम है, 11 लीटर के लिए 18 नहीं 33 चाहिए। इट मींस ये लिमिटिंग। तो ऑक्सीजन इसमें क्या है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। देखिए, अगर मेरे पास ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो 3 लीटर जो है ये प्रोड्यूस करता है 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो 18 लीटर अगर हो तो हाउ मेनी लीटर इट विल प्रोड्यूस। तो क्या करें, क्रॉस करें, तो 3 into x लीटर इज इक्वल टू 18। तो इस 3 को यहां पे ट्रांसफर करें, यू विल गेट 6। तो 6 लीटर जो है आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन जो है आप सी को देखिए, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट और 6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सी ऑप्शन को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहां पे जो क्वेश्चन 185 है, क्वेश्चन नंबर 185 में सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 186 को अगर आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रोंस्टेड लुरी एसिड है। वाटर प्रोटॉन भी देता है, प्रोटॉन ऑक्साइड भी करता है। अगर आप अमोनिया आयन को देखें तो अमोनियम आयन जो है वो प्रोटॉन देता भी है, प्रोटॉन ऑक्साइड भी करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन देता भी है, लेकिन टर्शियरी एमाइन प्रोटॉन डोनर कैपेसिटी उसकी नहीं है। इट विल ओनली प्रोटॉन एक्सेप्ट, ये सिर्फ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो बी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 186 में जो है बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 191 में अगर आप देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन सिग्नल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, ये एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, अगर आप लोग देखिए ये एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, एक ये है, एक ये है, यहां पे यहां पे यहां पे एन मिथाइल प्रोपेनामाइन इस कंपाउंड में। तो ए बी सी डी ई
1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्नल जो है यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास बनते हैं, इसमें सी ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग देखिए 191 में, क्वेश्चन नंबर 191 में 5 सिग्नल बनते हैं, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर द एक्सपेक्टेड फ्रेगमेंटेशन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न की बात करता हूं, ये जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर से है। अगर आप लोग देखें जो हाईएस्ट मास देता है तो उसको मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी कहते हैं, और फिर इसके बाद जो है आप लोगों के पास जो फ्रेगमेंटेशन इसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन लॉस कर लेता है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो है ये कार्बन के लिए, तो इसके जो फ्रेगमेंटेशन सिग्नल्स होते हैं ये जो है आप लोगों के पास 3 होते हैं, सी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 193 क्रोमेट आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो है क्रोमियम जो है आप लोग +2 और आयोडीन जो है यहाँ पे 3 आयोडीन और ये H2O, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन अबव इज नॉट ट्रू। ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम जो है चेंज फ्रॉम +6 टू +3, बिल्कुल ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, +2 में जो है ये स्टेटमेंट गलत है, ये क्रोमियम +3 है, ये क्रोमियम +3 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयोडीन चेंज फ्रॉम -1 टू 0, बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे -1 से 0 पे चला। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज फ्रॉम +1 टू 0, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें आप लोग प्लीज इसमें थोड़ी सी करेक्शन करें कि यहाँ पे जो है ये +3 क्रोमियम +3 है, +2 इसका अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 है, +3 है, तो इट चेंज फ्रॉम +6 टू +3 नॉट +2 है। ये जो चार्ज लिखा है क्रोमियम पे ये +2 नहीं है, ये +3 है। तो ये सी ऑप्शन इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों ने ये भी क्लिक किया हो तो ये भी ठीक है। सो ये जो है आप लोग और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है तो उसको जो है यहाँ पे डिस्कशन किया है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।